चलिए आज हम बताएंगे आपको डिस्काउंट निकालना। जिसको हिंदी में बोलते हैं छूट। छूट देखिए, आप लोग को डिस्काउंट क्यों निकालना पड़ता है। पहले नंबर तो रही सवाल, आप लोग को डिस्काउंट क्यों निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको उसने कोई भी वो सामान हो, वो आपको 10 रुपये 20 रुपये या फिर 100 रुपये इसमें दे रहा है। तो चलिए मान लीजिए कि आपको वो कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए 400 की है, तो उसने उस पर आपको 20% की छूट दे रखी है, 20% का डिस्काउंट दे रखा है। तो बताइए आप लोग कैसे निकालेंगे कि आपको कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं आता होगा डिस्काउंट निकालने तो हो सकता है आप पैसे ज़्यादा भी दे दें उसको, या फिर आप कम दे तो वो दुकानदार दोबारा बोलेगा कि भाई आपने कम पैसे क्यों दिए। तो इस तरह से होता है, इसलिए आपको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए ताकि आप कहीं फंसे नहीं और बेझिझक आप कोई भी सामान ले लें, ना आपके साथ कोई धोखा हो कि आप गलती से या फिर वो आपसे ज़्यादा पैसे ले लिया हो। तो चलिए हम बताते हैं आपको डिस्काउंट कैसे निकालना जाता है, और बड़े आसान तरीके से मैं बताऊंगी आप लोगों को डिस्काउंट निकालना। तो चलिए मान लीजिए मान लीजिए कोई वस्तु 580 रुपये की है। उस वस्तु पे छूट, उस वस्तु पे जो छूट है वो 75% है। 75% जो है वो डिस्काउंट है। तो उस वस्तु का उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या, या फिर आप बोल सकते हैं कि उस वस्तु को खरीदने पर आपको कितना लाभ होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा डिस्काउंट हम निकालने के लिए बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट क्या है हमारा। यहाँ देखिए हमारा अंकित जो मूल्य, ये जो मूल्य है, मान लीजिए कोई वस्तु जो 580 रुपये में है मिल रही है, कोई वस्तु का है जो उसका मूल्य है वो 580 रुपये की है। उस वस्तु पे जो डिस्काउंट मिला है वो 75% है। कितना? 75% है। 75%। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हो उस वस्तु को खरीदने पर आपको लाभ कितना होगा। तो चलिए मैं बता रही हूँ आपको। ये जो हमारा है, ये हम पहले अपना अंकित मूल्य यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 75% डिस्काउंट दे रखा है, हम इसका डिस्काउंट निकालने के लिए 100 में से डिवाइड करेंगे 75% से। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 9 में 7 गया 2, तो कितना बच रहा है 25। जो हमारा जो 100 से निकालने के बाद जो भी बचेगा वह यहाँ हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करने के बाद ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 और 25 का मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ 5 40 40 के 0
हासिल 4, 55 25 और 25 4 29 29 के 29, 2 8 16 16 6 हासिल और 2 5 10 11। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 0 है, यहाँ 9 6 15 5 और 2 1 3 4 1 1450 हो गया। अब देखिए जो हमारा बच रहा है वो कितना है, 1450 डिवाइड बाई 100। इसका इससे कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा 145 रुपये। कितना बच रहा है, 145 रुपये। अब देखिए जो लाभ होगा या फिर आप बोल सकते हैं छूट जो होगा वो कितने का है, 145 रुपये। मान लीजिए जो हम मतलब कोई भी वस्तु जो खरीद रहे थे हम, वो हमें 580 रुपये मिल रहा था और उसने हमें 75% की छूट दिया, तो वो सामान हमें कितने रुपए का मिल रहा है, 145 रुपये का। देखिए कितने कम कीमत में मिल रहा है, जबकि ये कीमत इतना ज़्यादा था, 580 रुपये थी, और यहाँ हमें कितने में मिल रहा है, 75% डिस्काउंट देने के बाद हमने जब डिस्काउंट निकाला तो कितना बच रहा है, यहाँ 145। तो इसीलिए आप लोग डिस्काउंट निकालना सीखिए, ताकि आप लोग से कहीं कभी कोई गलती ना हो और आप लोग आसानी से डिस्काउंट निकाल के जो भी पेमेंट होता है आप उसको उतना पे करें। चलिए इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद।